नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की सीरीज़ जिन लोगों ने नार्सिसिस्टिक इंसान को झेला, उस सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा स्मिता जी की, जो कि हैं चेन्नई से शादी करके ये सऊदी अरब चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ में। शादी तक सब कुछ सही था, हस्बैंड के साथ में रहीं। हस्बैंड ने इनको सऊदी जाके, हस्बैंड के माँ बाप भी सऊदी में रहते थे, हस्बैंड का ट्रैवलिंग में आना जाना रहता था। हस्बैंड इनका ठीक था, पर हस्बैंड के जो माँ बाप थे वो नार्सिसिस्टिक थे। हस्बैंड ने इनको अपने माँ बाप के पास छोड़ा, वो भी इनके माँ बाप के कहने पर कि कहाँ ये बार बार साथ में घूमती रहेगी, चलो इसको यहीं पे ही रख लेते हैं। और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन से हस्बैंड अपने काम काज की ओर निकल गया, क्योंकि उसका पूरे महीने में कम से कम भी 20 दिन घर से बाहर रहना होता था, 10 दिन वो घर में रहने आता था। जब वो 20 दिन घर से बाहर रहता था, तो ये नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो सास ससुर हैं, इन्होंने स्मिता जी का जीना मुहाल कर दिया। उनसे नौकरों जैसा काम कराया, उनको तंग करा, तानाकशी करी, उनको एंग्जाइटी हो गई। वो इतनी दुखी रहीं और इतनी परेशान रहीं कि उनको मेडिकेशंस पे जाना पड़ गया। और जो महीने के बचे हुए शेष 10 दिनों में जब इनके हस्बैंड घर आते थे, तो सास और ससुर का जो तरीका था बात करने का, जो तरीका था रहन सहन का, वो एकदम से चेंज हो जाता था जैसे ही वो 10 दिन वो आते थे। और जैसे ही वो 11वें दिन चले जाते थे अपने काम पे अगले 20 दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए ये सास ससुर जी भर के इनको टॉर्चर और तंग करते थे। अब दिक्कत इनके नार्सिसिस्टिक लोगों के टॉर्चर में ये होती है कि इनके टॉर्चर में आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको शारीरिक तौर पे कोई चोट नहीं आ रही होती, आपको मानसिक तौर पे चोट आ रही होती है। आप एंजाइटी के शिकार हो रहे होते हैं, आप चीखने चिल्लाने के शिकार हो रहे होते हैं, आपको अंदर से चीखने का मन करता है। और जब आप चीखते हैं, तो यही लोग आपकी उसी चीख को हथियार बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, देखो इसने ऐसे करा। कुछ महीनों तक तो इनको समझ में आ चुका था कि मेरे सास ससुर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर इन्होंने, हैरानी वाली बात है, क्या कहते हैं, जब आप नार्सिसिस्टिक लोगों के जो अंडर रहते हैं ना, चाहे बच्चे हों या, वो धीरे धीरे उनको नार्सिसिस्टिक बनाने की ओर ही खींचते हैं। तो माँ बाप जो थे, उन्होंने इनके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जबकि ये घर पर ही रहती थी, घर के ही काम करती थी, यहाँ तक कि बाहर सामान भी नहीं लेने जाती थी। फिर भी इनके माँ बाप, जो लड़के के माँ बाप थे, उन्होंने जब लड़का घर पे आता था रहने के लिए उन 10 दिनों में, तब उन्होंने स्मिता जी के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। पति देव उनसे चिढ़ गए, बहुत सी झगड़े हुए, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ। इनके जीवन का सिर्फ और सिर्फ मकसद रोना रह गया था, सिर्फ एक कोने में पड़े होके रोते रहना। स्मिता जी का एक भाई भी था, जो कई सालों बाद इनको विज़िट करने के लिए गया। जब विज़िट करने गया, तो सास ससुर जो थे, उन्होंने बड़ी ही इनके भाई के साथ आव भगत करी। भाई को ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारी बहन यहाँ बहुत खुश है। और जिस दिन इनके भाई की खबर मिलनी थी आने की, उसी दिन इनकी, उससे 1 या 2 दिन पहले इनकी सास ने इनको ले जाके नए कपड़े दिलवाए, नया मेकअप का सामान दिलवाया, ताकि भाई को कुछ पता ना चल पाए। इनके साथ 2 दिन से काफ़ी अच्छा व्यवहार करा स्मिता जी के साथ में, जिससे इनके भाई को समझ ही ना हो पाए इनके साथ हुआ क्या। लेकिन किंतु और परंतु, स्मिता जी ऑनलाइन थोड़ी बहुत रीडिंग कर पा रही थी, सुन पा रही थी, पढ़ पा रही थी, देख पा रही थी वीडियोस में कि नार्सिसिस्टिक लोग क्या क्या, क्यों क्यों और कैसे करते हैं। भाई जब आया, तो इन्होंने भाई को बातों बातों में अपनी सारी हालत बता दी। भाई ने सबसे अच्छा काम ये करा कि जैसे ही वो वापस लौटा चेन्नई, उसने किसी त्योहार के बहाने से अपनी बहन को बुलाना चाहा। सास ससुर ने, अब देखो, जो नार्सिसिस्टिक इंसान होते हैं वो दूसरे के सामने इमेज बहुत अच्छी बना के रखते हैं। सास ससुर चाह नहीं रहे थे कि ये वापस जाए, पर क्योंकि उनके सामने काफ़ी अच्छी इमेज अपनी बिल्ड करना चाह रहे थे, उनको अपना फ्लाइंग मंकी बनाना चाह रहे थे उनके भाई को, तो इन्होंने
उसको डरा धमका के कि अगर तूने कुछ बताया तो ऐसा हो जाएगा, तूने कुछ बताया तो वैसा हो जाएगा, डरा डरा के इनको वापस भेजा। वो दिन हुआ था स्मिता जी की आज़ादी का दिन। उस दिन ये वापस आ गई थी। डिवोर्स इनका अभी तक हुआ नहीं है, पर ये खुशहाल हैं, खुश हैं। इनका एक बेटा भी है, उसको भी ये साथ ले आई थी। भाई ने इनका रहन सहन का भी काम करा दिया। इनका थोड़ी नौकरी भी करती हैं, घर चला रही हैं, थोड़े में भी ये खुश हैं। उस प्रताड़ना से, उस दुखी होने से, उस एंग्जाइटी से, आज भी इनकी एंग्जाइटी चल रही है, परेशानी है। जो अंदरूनी घाव हैं वो भरे नहीं हैं, जो इन्होंने झेला है वो भरा नहीं गया है। पर हमारी ये बहन घर आ चुकी है और खुश भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम, अगर हमारा कोई बहन है, हमारा कोई भाई है, हमारा कोई यार दोस्त है, हमारा कोई जानकार है जो ऐसी तकलीफ़ों में फंस गया है गलती से किसी नार्सिसिस्टिक के साथ में, तो उसका वो बचाना हमारा धर्म हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ की, और आपको सही लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।